ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, एक नया लेक्चर और नया टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट जो इकोनॉमिक्स वगैरह था वो सब खत्म हो चुका है, इंडियन मैप खत्म हो चुका है, वर्ल्ड मैप खत्म हो चुका है, हिस्ट्री में थोड़ा पोर्शन बाकी है, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और फिर नया हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और पैरेलल पैरेलल ये हमारा फिजिक्स चलते रहेगा। सो फिजिक्स में आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट समझना होता है कि भाई फिजिक्स होता क्या है ना। फिजिक्स देखो, जैसे ही हम पूरी दुनिया को देखते हैं, हमारे आसपास चीजें, हर एक चीज दिखाई देती है, ठीक है, चाहे वो हमारा रूम हो, रूम में लगे हुए पत्थर हो, टाइल्स हो, पंखा हो, अगर आसमान में रात को हम ऊपर की तरफ, रात में या दिन में ऊपर की तरफ देखते हैं तो दिखाई देता है, विशाल आसमान दिखाई देता है जिसमें टिमटिमाते हुए तारे हैं, सूरज है, ठीक है, उस सूरज से आने वाली एनर्जी है कि नहीं। उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को कंज्यूम करते हैं इंसान, जानवर, और फिर धीरे धीरे एक लाइफ जो चलता रहता है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों की स्टडी, जिसमें अगर हम फिजिक्स के नजर से पूरी दुनिया को देखें तो फिजिक्स कहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक मैटर है और एक एनर्जी है, ठीक है। क्या है? मैटर और एनर्जी। ऐसा कोई भी चीज जिसको हम लोग छू सकते हैं वो क्या है? मटेरियलिस्टिक, वो मैटर है, ठीक है, और जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है, वो एनर्जी है। जैसे लाइट है, लाइट, सूरज की लाइट, क्या सूरज की लाइट को हम लोग ऐसे हाथ में पकड़ सकते हैं? अरे वाह 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 वाह, लाइट है, चलो, नहीं पकड़ सकते। इलेक्ट्रिसिटी, तार के अंदर जो बिजली दौड़ती है, क्या उस बिजली को हम ऐसे पकड़ सकते हैं कि अरे क्या बिजली है, बढ़िया बिजली है? नहीं। ये लाइट हो गया, बिजली हो गया, ये क्या है? ये एनर्जी के फॉर्मेट है, ठीक है, एनर्जी के फॉर्मेट है। लेकिन जिसमें लाइट जा रही है वो क्या है? तार है। तार क्या है? एक मटेरियल है, मैटर है, ठीक है। सूरज से आने वाली जो एनर्जी है उसे पेड़ पौधे कंज्यूम कर रहे हैं, तो पेड़ पौधे को हम छू सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, काट सकते हैं, मार सकते हैं, वो सब क्या है? मटेरियल है। हमारे आस पास पड़ी हुई सारी की सारी चीजें जो हमें दिखाई दे रही है, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो सब की सब क्या है? मटेरियल है। तो अगर कोई कहेगा कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स सिंपल वर्ड में इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना विच इंक्लूड्स मैटर एंड एनर्जी। क्या कहेंगे? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर and its natural phenomena, natural phenomena which includes matter and energy। बात समझ में आ गई? तो फिजिक्स क्या है? इसमें क्या क्या आती है? दो चीजें, मैटर एंड एनर्जी। तो देखो, दुनिया को अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट के नजरिए से देखेंगे तो अलग अलग होता है। जैसे फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे तो एक पूरी दुनिया मैटर और एनर्जी से बनी हुई है। बायो के नजर से देखेंगे तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग, केमिस्ट्री की नजर से देखेंगे तो कुछ और होता है, ठीक है। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम किसकी नजर से देखेंगे? फिजिक्स की नजर से, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है? बोलो, व्हाट इज फिजिक्स? Okay, study of nature and its natural phenomena which includes matter and energy। मैटर क्या है? जिस चीज को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? मैटर है। एग्जाम्पल देने को कोई कहेगा तो किसी को एक चाटा मारना, बोला फील हुआ, मैटर है। लेकिन इस चाटा मारने पर जो दर्द हुआ, जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, वो क्या है? एनर्जी, ठीक है। हाँ, एकदम फिजिक्स बहुत बढ़िया, बहुत मस्त है। इसको एक बार अगर समझ में आ गया ना,
ये लाइफ लॉन्ग भूलता नहीं है। ये इसी तरीके से जैसे हम एक बार लाइफ में साइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो हम कहीं भी रहे साइकिल आराम से चला लेंगे। तैरना सीख जाएंगे तो आराम से तैर लेंगे। चलना सीख जाते हैं तो हमें फिर से वापस ये नहीं सीखना होता कि अच्छा 6 महीने बैठ गया हूँ अब चलूंगा कैसे। फिजिक्स भी ऐसा ही है, ठीक है। ओके, अब देखो फिजिक्स की शुरुआत हम करेंगे एकदम इसके फंडामेंटल से, जिसे कहा जाता है यूनिट एंड डायमेंशन से, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन से, यूनिट एंड डायमेंशन। अब देखो यूनिट को हिंदी में कहते हैं इकाई और डायमेंशन को कहते हैं बीमा। इकाई और डायमेंशन को कहते हैं बीमा, ठीक है। अब देखो ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन को निकालने के लिए हमें यूनिट की जरूरत होती है, ठीक है। डायमेंशन को निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? यूनिट की। तो ये जो चैप्टर है इसमें मैं थोड़े थोड़े तुम्हें यूनिट तो बताऊंगा, लेकिन पूरा यूनिट तुम्हें याद कब होगा? जब पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स एक वर्साटाइल नेचर का है। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। इसमें मैकेनिक्स है, ठीक है। मैकेनिक्स के बाद हम फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, फ्लूइड के बाद इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, लाइट है, वेव है, हर एक चीजों को पढ़ेंगे। तो हर एक अलग अलग मैटर में हमें अलग अलग यूनिट मिलेगी। जब यूनिट याद हो जाएगा सबका, तब हम लोग आसानी से क्या निकाल लेंगे? डायमेंशन। तो यहाँ हमें सिर्फ याद क्या रखना है भाई, किसी भी चीज का डायमेंशन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है? यूनिट की, ठीक है। किसी भी चीज का डायमेंशन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है? यूनिट, यूनिट की, ठीक है। अब समझते हैं कि जो दुनिया में जब पहली बार जैसे कोई चीज किसी ने खरीदा हो, जैसे पहले तो बार्टर सिस्टम जब चलता था कि किसी एक चीज के बदले दूसरा चीज लो। मेरे पास पानी है, तुम्हारे पास तेल है, तुम पानी मुझे दे दो, तेल अपने पास मतलब ले लो मुझसे, ठीक है। तो ये सब देने के टाइम में भी एक कोई मेजर करने का तो तरीका होता होगा ना। जैसे मेरे पास 10 गिलास पानी है तो तुम मुझे कितना गिलास तेल दोगे? ऐसा तो है नहीं 10 गिलास पानी है तो 10 गिलास तेल दे दोगे, है ना। क्योंकि इसमें भाई तुम पानी पी जाओगे, तेल का मैं कई सारा इस्तेमाल करूंगा, खाना बनाऊंगा, लगाऊंगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हमें क्या चाहिए रहता है? एक इकाई चाहिए रहेगी, जिससे हम पता करें कि भाई किसके बदले कितना चीज हम देंगे, है ना। तो ऐसे ही जो ब्रिटिश वाले थे, क्योंकि सबसे पहले जो अगर हम देखते हैं सारी दुनिया को लूट खसोट करके जो सारा का सारा डेवलप हुए, वो ब्रिटेन वाले हुए डेवलप। फिर धीरे 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 पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हुआ और फिर जाकर के एशिया में डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होता है ना। ओके, तो ब्रिटिश वाले जो थे ये चीजों को मेजर करने के लिए एक सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, जिसे कहा गया ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हाँ देखो, मेजरमेंट सिस्टम पहले हम मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट मतलब मापना, है ना, मापना। तो मापने की एक प्रणाली, है ना, मापने की प्रणाली। तो देखो जैसे ब्रिटिश वाले जो अगर उन्हें लेंथ को मेजर करना रहेगा, ठीक है, लेंथ 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 को हम शॉर्टकट में एल लिख सकते हैं आराम से। हाँ, वो लोग लेंथ को मेजर करते थे फुट में। इसमें फुट, ठीक है, फुट। जैसे 4 फुट का आदमी, 4 फुट का जानवर, 10 फुट का हाथी, 20 फुट की बिल्डिंग, है ना। वो लोग किसमें लेंथ को कैसे मेजर करते थे? फुट में, ठीक है, फुट में। उसी तरीके से जो मास होता था, मास मास मतलब किसी भी चीज का, नहीं देखो मास और वेट में फर्क होता है, डिफरेंस होता है, मैं अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है। जैसे तुम्हारी पूरी बॉडी है एकदम अच्छा खासा, कोई भी टूटा फूटा नहीं है, जैसे पैदा हुए थे वैसे आज तक हो एकदम। तो तुम्हारी पूरी बॉडी का हर एक अंग मिला करके जो एक वजन आएगा,
ठीक है, उसे हम मास कहेंगे। अब ये मास, ठीक है, ये मास तुम्हारी बॉडी का मास हर जगह कांस्टेंट रहेगा अनटिल और अनलेस कि तुम्हारे बॉडी का कोई पार्ट उखाड़ दिया जाए। जैसे मान लो अभी यहाँ धरती पर हो, तुम्हारे बॉडी का जो मास है वो मान लो 60 केजी है, मान लेते, ठीक है, 60 केजी है, लेकिन अभी तुम्हारा एक हाथ ना उखाड़ के फेंक दिया जाए तो क्या अब भी तुम्हारे बॉडी का मास 60 केजी रहेगा? नहीं, अब तुम्हारे बॉडी का मास अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये मास वेट कब कहलाता है? तो जब भी ना कोई भी इंसान या कोई भी वस्तु का मास किसी भी जगह की ग्रेविटी में आता है। ग्रेविटी, जैसे अर्थ की ग्रेविटी, जी की वैल्यू क्या है, हमने जियोग्राफी में पढ़ाया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो जैसे ही ये मास है ग्रेविटी के कांटेक्ट में आता है वो वेट बन जाता है, समझा। ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए इतना समझो कि भैया वेट और मास में फर्क होता है, समझा। हाँ, तो देखो जब उन लोग को किसी भी चीज का ना भार, अभी ऐसे समझते हैं कि मास, मास मतलब हम लोग वैसे तो कहेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान, या लेमैन लैंग्वेज में हम उसे भार कह देते हैं, जबकि भार वेट को कहते हैं। तो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है, इतना ही समझना है कि वेट को समझ लो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। लेकिन जब कोई पर्सन जेन्युइनली पूछे कि अच्छा तुमको फिजिक्स आता है तो बताओ वेट और मास में क्या फर्क है, तो उसको समझा देना जैसे अभी मैंने समझाया है, ठीक है। हाँ, ओके। तो वो लोग जब किसी भी वस्तु को वजन करते थे वो वजन किस में करते थे? पाउंड में, पाउंड। ब्रिटेन वाले वजन किस में करते थे? पाउंड में। लेंथ को किस में मेजर करते थे? फुट में। मास को कितने मेजर करते थे? पाउंड में। और टाइम, टाइम, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। वो लोग किस में मेजर करते थे? सेकंड में, ठीक है। टाइम को मेजर किस में करते थे? सेकंड में, ठीक है। अच्छा, ये जो फुट है, पाउंड है, सेकंड है, ये क्या है? ये हर एक पर्टिकुलर फील्ड की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है। जैसे लेंथ, लेंथ का वो लोग सबसे स्मॉलेस्ट जो यूज करते थे वो फुट यूज करते थे। मास का सबसे स्मॉलेस्ट यूज करते थे पाउंड यूज करते थे। टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूज करते थे सेकेंड यूज करते थे। क्या सेकेंड से भी नीचे कुछ आता है? हो सकता है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, है कि नहीं? हो सकता है, ऐसी बात नहीं, बट एक स्टैंडर्ड जिसको हम लोग नॉर्मली हर कोई समझ, हर किसी को मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड नहीं समझता रहेगा, हर किसी को नैनो सेकेंड नहीं समझेगा, ठीक है। अभी किसी से टाइम पूछेगा, अच्छा भाई कितना सेकेंड हुआ है, कितने सेकेंड तुम सांस रोक सकते हो, तो कहेगा मैं 10⁻⁶ सेकेंड सांस रोक सकता हूँ। 10⁻⁶ सेकेंड, हाँ, फिर वो कहेगा 1 माइक्रो सेकेंड, तो उसको क्या घंटा समझ में आने वाला है? ठीक है। तो ये जो ब्रिटेन वाले थे, ब्रिटेन, एक इसको क्या कहा गया? ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम। वो लोग किसका इस्तेमाल करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए? फुट। मास को मेजर करने के लिए? पाउंड। टाइम को? सेकेंड, ठीक है, टाइम को सेकेंड। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, तब आए फ्रेंच वाले, ठीक है, उन लोगों ने जो है अपना सिस्टम निकाला, फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच, फ्रेंच ने कहा कि हम लेंथ को मेजर करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को सीएम लिख दूं? हाँ। लेंथ को किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। मास को मेजर करेंगे ग्राम में। मास को किस में मेजर करेंगे? ग्राम में। जीएम लिख दूं? हाँ। और उन्होंने कहा टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में, ठीक है। वो लोग भी टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। बताओ, ब्रिटेन वाले लेंथ को किस में मेजर करते हैं? लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। फ्रेंच वाले लेंथ को
सेंटीमीटर में, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड। इसे ही कहा गया CGS सिस्टम, सुना होगा कई बार, CGS सिस्टम, है ना, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, ठीक है, CGS सिस्टम। इतना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद जब लोग ट्रेड वगैरह करने लगे, उनमें ज्यादा ज्यादा चीजों का ट्रांजेक्शन होने लगा, भारी भारी वस्तुओं का वो लोग व्यापार करने लगे, तब उन लोगों ने कहा भैया ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं इनसे हमारा काम नहीं चलेगा। तब आते हैं कमर्शियल यूज, कमर्शियल, ठीक है, व्यापारिक लोग जो रहते हैं, कमर्शियल पीपल, वो लोग कहते हैं देखो भैया, हम जो लेंथ रहेगा ना, लेंथ लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे। जैसे कपड़ा खरीदना है, कहोगे मुझे 1 सेंटीमीटर कपड़ा दो, जो है ब्लाउज बनाना है? 1 सेंटीमीटर का ब्लाउज बनता है क्या? है कि वो आजकल कौन है वो महिला बहुत फेमस है, उर्फी करके कोई है? हाँ, जो भी है, उसको तो मुझे लगता है 1 सेंटीमीटर दे दो, कपड़ा वपड़ा बना लेगी, है? डोरी धागा दे दो, कपड़ा बना लेगी। तो सब तो उर्फी जावेद नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो लेंथ को एक इसमें मेजर करेंगे मीटर में, मीटर, मीटर को हम लिख दूं। उसके बाद इन्होंने कहा जो मास है, मास, मास को हम मेजर करेंगे केजी में, ठीक है, किलोग्राम, केजी में। और इन्होंने कहा कि टाइम, टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड में, ठीक है, सेकंड में। तो जो कमर्शियल लोग थे उन लोगों ने लेंथ को किस में मेजर किया? मीटर, मास को केजी, टाइम को सेकंड। इसे ही कहा जाता है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में M क्या रिप्रेजेंट करता है? मीटर, के केजी, S सेकंड। और CGS सिस्टम में C सेंटीमीटर, G ग्राम, S सेकंड। अब देखो, ये जो फ्रेंच और कॉमर्शियल वाले थे, इन दोनों का जो मेजरमेंट का तरीका था उसे मिलाकर कहा गया मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम, ठीक है, मेट्रिक सिस्टम। और जो ब्रिटेन वाले थे इनको कहा गया इंपीरियल सिस्टम, इंपीरियल सिस्टम, ठीक है, ओके। अब देखो, एग्जामिनर डायरेक्टली यही दो चीजें पूछता है, कहेगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई MKS सिस्टम किसके कौन इस्तेमाल करता था और उसमें MKS का क्या मतलब है। कहेगा कि मैट्रिक सिस्टम में, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में जो फ्रेंच वाले थे वो लेंथ के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? सेंटीमीटर का, ठीक है, सेंटीमीटर का। वैसे ही कहेगा कि कमर्शियल जो इंपीरियल सिस्टम था, इंपीरियल सिस्टम में मास के लिए किसका इस्तेमाल होता था? पाउंड का इस्तेमाल होता था, ठीक है, पाउंड का इस्तेमाल होता था। इतना चीज क्लियर हुआ? ओके। अब पूछता है इंपीरियल सिस्टम हो या मैट्रिक सिस्टम हो, इन तीनों में एक ऐसी इकाई यूनिट कौन सी है जो कॉमन है? सेकेंड। यानी टाइम का जो मेजरमेंट है वो कॉमन है किसमें किसमें, चाहे वो मैट्रिक हो और चाहे वो इंपीरियल हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? CGS, हाँ, मैट्रिक, हाँ हाँ मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट सिस्टम नॉर्मली, ठीक है। तो ये फ्रेंच सिस्टम या कमर्शियल सिस्टम ना कह करके क्या कह दिया गया? मेजरमेंट करने का तरीका एक मैट्रिक सिस्टम। क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है, मैट्रिक और इंपीरियल, ये दो सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया। पाउंड, पाउंड किसके लिए इस्तेमाल होता है? मतलब इंपीरियल सिस्टम में किसके लिए? मास के लिए,
किलोग्राम, किलोग्राम कहाँ इस्तेमाल होता है? कमर्शियल में मास के लिए। ग्राम फ्रेंच में मास के लिए। इतना क्लियर हुआ जी। अब देखो ये जो कमर्शियल का एमकेएस सिस्टम था ना, अब इसी को लोगों ने थोड़ा अपडेट किया, क्योंकि अब धीरे धीरे एडवांसमेंट दुनिया में आ चुकी थी। अब खाली 3 चीजों से काम नहीं चलने वाला था, जैसे खाली कपड़ा ही नहीं खरीद रहे हैं, या मिठाई ही नहीं खरीद रहे हैं, या टाइम ही नहीं देख रहे हैं। अब लोगों को और भी चीजें आ रही है, जैसे किसी को बुखार आ रहा है, उसका टेम्परेचर भी मेजर हो रहा है, ठीक है। किसी को बिजली मार दिया तो करंट का मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। किसी की आंखों पे जोर से लाइट मार दिया किसी ने, तो लाइट की इंटेंसिटी का भी मेजरमेंट होने लगा। तो ऐसे ही दुनिया में धीरे 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 कुछ नई चीजों का आविष्कार हुआ और उन्हें भी मेजर करने का नया नया तरीका निकाला गया, समझा। और जब उन्हें मेजर किया गया तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ऐसा एक ऐसा यूनिट देना था जो पूरी दुनिया में क्या हो, यूनिक हो, मतलब कि एक ही जगह हो। ऐसा ना हो कि भाई अगर हम हाँ सेम हो, अगर जैसे इंडिया में जाए तो उसके लिए कुछ और हो जाए, या यहाँ यूरोप में जाए तो कुछ और हो जाए, ठीक है। तो इस सिस्टम को कहा गया SI यूनिट, SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कहा गया? सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। देखो SI यूनिट हमने सुना होगा, CGS यूनिट, MKS यूनिट, SI यूनिट। तो SI का फुल फॉर्म क्या रहता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ना क्लियर है? अब देखो इसमें क्या क्या है। तो इसमें ना कुल 7 चीजों को रखा गया, 7 चीजों को मेजर करने की बात कही गई है। और उन 7 चीजों को जब हम मेजर कर लेते हैं तो उन्हीं के बेस पर अलग अलग और चीजें निकल के आती हैं। अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो पहले उन 7 चीजों में क्या था कि जो हमारा एमकेएस था, एमकेएस को थोड़ा एडवांस किया गया। एमकेएस में क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, ये 3 तो है ही, है ना। लेंथ, मास, टाइम, ये 3 चीजें हैं। उसके बाद टाइम के बाद आता है फिर लोगों को मारता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, लोगों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर, या एक काम करता हूँ ऐसे लिखता हूँ याद करने के लिए। टाइम पर, एक टाइम पर लोगों को मारा करंट, ठीक है, करंट। जब करंट मारा तो उनका बढ़ गया टेम्परेचर, ठीक है, याद करने के लिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर जब बढ़ गया तो समझ लो या तो उन्हें आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, या कभी कभी ऐसा होगा कि अगर हम मूवी में देखे तो रोबोट मूवी में ऊपर से मारा था बिजली और उसको आ गया था फीलिंग, उसको मतलब सब दिखाई देने लगा। तो समझ लो ज्योति तीव्रता या लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मतलब समझाओ। जैसे तुम्हारे सामने पहले के टाइम पीरियड में जब शादी वादी होती थी तो देखा होगा कि एक ऐसे टाइप का फ्लैश लाइट रहता है जो एकदम मारता था, चुदिया देता था लोगों को। देखा होगा वीडियो कैमरा वाले लेके घुसे रहते थे शादी वादी में, है ना, फ्लैश लाइट। या आज पहले जब हम लोग फोटो भी खिंचवाने जाते थे तो फ्लैश मारता था, आंखें बंद हो जाती थी एकदम पूरी तरीके से, है ना। तो अगर तुम्हारे सामने वो फ्लैश लाइट जलाया गया हेलोजन, हेलोजन वाला, हेलोजन, और तुम्हारे सामने आज का जो नॉर्मल एलईडी है उसको जलाया जाए तो किसकी लाइट बहुत अधिक रहेगी? फ्लैश वाला है, हेलोजन वाला। अब सोचो हेलोजन जलाया जाए और सूरज की रोशनी, किसकी लाइट बहुत ज्यादा रहेगी? सूरज की रोशनी। तो अगर हम कहेंगे कि बताओ सूरज की रोशनी और हेलोजन लाइट में सबसे ज्यादा लुमिनस इंटेंसिटी किसकी है? सूरज की। तो लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब समझ में आया? हाँ,
ठीक है, लाइट की तीव्रता, ज्योति की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता या कितना उसका तेज है, ठीक है। नहीं तो कई बार ये समझ में नहीं आता था साला ये लुमिनस इंटेंसिटी है क्या। और फिर सातवां आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये देखो ये फिजिक्स की फैमिली का नहीं है, पता नहीं है कहां से, सब्सटेंस ये है केमिस्ट्री की फैमिली का और आ गया है फिजिक्स में, शायद इसको केमिस्ट्री में कोई मिला नहीं होगा तो यहाँ आ गया है, ठीक है। हाँ, ग्रुप बनाने के लिए। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है, जैसे तुमको शरबत बनाना है तो भाई शरबत में कुछ अमाउंट में चीनी डालोगे, कुछ अमाउंट में जो है नमक डालोगे, कुछ अमाउंट में नींबू डालोगे, तो ये जो चीनी, नमक, पानी, नींबू ये क्या है, एक सब्सटेंस है। अब इसका कितना कितना अमाउंट है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको मोल में मेजर किया जाता है। केमिस्ट्री में इसको हम डिटेल में एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स का मेंबर नहीं है, उसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग यहाँ पर कुछ बात होती नहीं है, ठीक है। अब देखो दुनिया में जो मोस्टली यूज होता है वो इन्हीं तीनों का होता है, लेंथ, मास, टाइम का। उसके बाद जो यूज होता है इन दोनों का करंट और टेम्परेचर का। इस लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का लोग ज्यादा बात करते नहीं है आम लाइफ की जिंदगी में, ठीक है। अब देखो जो लेंथ है, लेंथ लेंथ को हम किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल में, मास को एम में, टाइम को टी में, करंट को, ठीक है ना, अभी समझ लो, स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है, करंट को सी में, मान लो यहाँ मैं स्मॉल टी लिखता हूँ क्योंकि टेम्परेचर में फिर वो आ जाएगा, ठीक है, टी में। फिर टेम्परेचर को, अब देखो टेम्परेचर को टी में, ठीक है, टेम्परेचर को टी में, और लुमिनस इंटेंसिटी को इसमें करेंगे तो इसमें एलआई नहीं, एक्चुअली इसका होता है कैंडेला सीडी, और यही इसकी यूनिट भी होती है, ठीक है, ये इसकी यूनिट भी होती है लुमिनस इंटेंसिटी की, कैंडेला इसको कहते हैं, सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है मोल, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, एन। और हाँ बहुत सारे होते हैं ना, अभी जैसे पानी बोलो तो पानी में कितना अमाउंट उसका है, 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री वाला है तो साला इसमें बहुत गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इसको कैसे याद रखने का भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, चीनी, नमक, पानी, नींबू, तो उसको लिए एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सीडी से, सीडी से, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हमें इनका क्या लिखना है, यूनिट, इनका यूनिट लिखना है, तो भाई इनकी इकाई क्या होगी, है ना, इकाई। तो देखो लेंथ को हम लोग किस में मेजर करेंगे, यहाँ पर लेंथ, लंबाई को मीटर में, ठीक है, मीटर में, मीटर। मास को केजी में, केजी। टाइम को सेकेंड में। करंट, जो करंट दौड़ता है, करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है, एम्पियर, AMPER, करंट को एम्पियर में, और एम्पियर को शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है, ए से। तो करंट को का यूनिट एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर, 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 ठीक है। फिर आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को देखो केमिस्ट्री में किसी और टर्म में यूज, इसको मेजर किया जाता है, इसका यूनिट जिसको हम केल्विन कहते हैं, और फिजिक्स और नॉर्मल लोगों के लिए डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली थीटा से, ठीक है, थीटा मतलब डिग्री सेल्सियस, कहते हैं ना कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है तुम्हारा, है? और दूसरा होता है के फॉर केल्विन, ठीक है, केल्विन, 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 इतना समझ में आया? तो टेम्परेचर का दो याद रखना, डिग्री सेल्सियस या केल्विन। यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ठीक है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता को कैंडेला, कैंडेला। सीडी को क्या कहते हैं, कैंडेला, 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 कैंडेला। और अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होता है किसी भी पदार्थ की मात्रा को एन यानी मोल है, मोल है, मोल, ठीक है, मोल, मोल, मोल। इतना क्लियर हुआ?
इन सारी जो 7 ये यूनिट हैं, इन्हीं 7 यूनिट को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, समझा? अरे बाबा देखो, एस आई यूनिट में ये एक स्टैंडर्ड की वजह से इनको ऐसा यूनिट दिया गया है। लेकिन कहेगा ना, अब देखो, अच्छा, फंडामेंटल और एक वर्ड होता है डिराइव्ड, ठीक है, मैं समझाता हूँ। फंडामेंटल अभी क्लियर हो जाएगा, और एक होता है डिराइव्ड। देखो, फंडामेंटल यूनिट हम उन्हें कहते हैं जो किसी दूसरे से निकल के नहीं आता है। जैसे टाइम का अगर सेकंड होता है तो क्या टाइम, ये सेकंड किसी और चीज से निकल के आ रहा है? नहीं। लेकिन अगर मैं वही कहूं कि वेलोसिटी, या हिंदी में कहूं चाल चाल का फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल का अगर तुमको यूनिट निकालना रहेगा तो यूनिट क्या लिखोगे? डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड। यानी चाल का जो यूनिट आया वो क्या आया? मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, ये जो डिस्टेंस है, ये मीटर क्या किसी से डिराइव्ड हुआ है? मीटर तो और किसी भी चीज से डिराइव, इसका एक स्टैंडर्ड है कि भाई हमने देखा है, चाहे सीजीएस में हो लेंथ मेजर करना हो, एमकेएस में लेंथ मेजर करना हो, इनका एमकेएस वाला या एसआई वाला बात करें तो उसमें क्या है? मीटर एक स्टैंडर्ड है, सेकेंड एक स्टैंडर्ड है। लेकिन इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तब ये किसका जो है यूनिट बन जाता है? चाल का। और चाल क्या है? ये डिराइव्ड है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल से निकल के आ रहा है। बिना फंडामेंटल का यूज किए हम चाल की यूनिट को पता नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए कई बार पूछता है फंडामेंटल यूनिट, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट में नहीं आता है। जैसे दे दिया लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी। तो इसमें से कौन से फंडामेंटल यूनिट में कंसीडर नहीं किया जाता है? वेलोसिटी। समझना है ये चीज? इसलिए क्योंकि ये जो 7 हैं, ये 7 किसी दूसरे के जरिए से निकल के नहीं आ रहे हैं, इनका अपना एक अस्तित्व है। ठीक है, ये जैसे हैं वैसे ही हर जगह रहेंगे, कहीं पर बदलने वाले नहीं है। इसलिए इन्हें ये जो 7 के 7 यूनिट है, इन्हें क्या कहा गया? फंडामेंटल यूनिट है। भौतिक राशियां, 7 फंडामेंटल यूनिट्स सुना होगा। 7 फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो फटाफट बता दो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये सारी की सारी 7 क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल यूनिट। अच्छा, फंडामेंटल क्यों कहते हैं इन्हें? इनका खुद का अपना अस्तित्व है, किसी दूसरे से बन करके नहीं आती है। ठीक है, हम टाइम को किसी और चीज को मिला करके नहीं बना सकते, या लेंथ को किसी और चीज को से मिला करके नहीं बना सकते हम लोग। ठीक है, कि हाँ भाई ये मिला दो तो लेंथ बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज है, जैसे कि अगर हम कहेंगे वेट कौन सा वेट? वो वेट करने वाला वेट नहीं, ये वेट भार वाला। तो भार, तो मैंने कहा कि भैया भार कैसे आता है? जब भी किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का मास किसी भी जगह की ग्रेविटी के साथ संपर्क में आता है तो वेट बन जाता है। तो बताओ, मास क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, मास फंडामेंटल यूनिट है। वैसे ही हर प्लेनेट की अपनी एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू हम बाद में करेंगे। जैसे अर्थ का क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, उसी तरीके से ये चंद्रमा का कुछ अलग रहेगा, सूरज का कुछ अलग रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही मास किसी भी ग्रह की ग्रेविटी में आता है वो क्या बन जाता है? भार बन जाता है। ठीक है, तो क्या भार, वेट कोई फंडामेंटल यूनिट है? नहीं, ये एक डिराइव्ड यूनिट है।
ये डिराइव्ड हुआ है, किसी के द्वारा मिल करके बना हुआ है। क्लियर हुआ क्या? इतना चीज क्लियर, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब ये फंडामेंटल समझा दिया तो मैं समझा देता हूं। अच्छा, डायमेंशन, जो बीमा वाले बात किए थे हम लोगों ने, डायमेंशन को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो, मैं पूछता हूं, डायमेंशन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? यूनिट की। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर, ठीक है। अब हमें हमेशा ध्यान में यही रखना है, ये एसआई यूनिट वाला, ठीक है, एसआई यूनिट वाला। जब अगर कभी पूछा जाए कि बताओ, अच्छा फ्रेंच में या मैट्रिक सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है, या इंपीरियल सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है, तब अपना दिमाग चलाना। लेंथ अगर इंपीरियल में है तो क्या रहेगा भैया, फुट। मास के बारे में बात करेंगे तो पाउंड। टाइम तो हर जगह सेम होता है, तो टाइम का याद ही नहीं करना है। टाइम दुनिया में कहीं भी जाओ, सेकंड ही सेकंड ही सेकंड ही रहेगा, ठीक है, तो टाइम का याद ही नहीं करना है। उसके बाद फ्रेंच में रहेगा, लेंथ के लिए क्या यूज किया, सेंटीमीटर। उसको फ्रेंच को ही अगर कहेगा कि फ्रेंच सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है, मैट्रिक दिया हो तो मैट्रिक मार देना, सीजीएस दिया हो तो सीजीएस मार देना, ठीक है। हाँ, अब कहेगा जैसे फ्रेंच इज ऑल्सो नोन एज, एक जगह दिया हो सीजीएस, एमकेएस, इंपीरियल या बोथ। बोथ कैसे? सीजीएस कहलाएगा ना। हाँ, ठीक है, तो ऐसे ही कर देना। जब ऐसे पूछे कोई कि पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड करके, तो उसमें बताना। लेकिन नहीं पूछ रहा है तो हमें याद सिर्फ क्या रखना है, ये इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, एसआई यूनिट को याद रखना है। एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट है। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, मारेगा करंट, हो जाएगा टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इन सबका यूनिट मीटर, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का या तो केल्विन या तो डिग्री सेल्सियस, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। अच्छा बताओ, इन सातों में से कौन फिजिक्स फैमिली से बिलोंग नहीं करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो है केमिस्ट्री का है। इसीलिए जब हम डायमेंशन निकालेंगे ना, तो डायमेंशन इन सात, छह का तो डायमेंशन आता है, लेकिन ये सातवें का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर कभी पूछा गया कि इनमें से किसका डायमेंशन नहीं होता है या डायमेंशन लेस है, तो वह है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इसका डायमेंशन नहीं निकालते, इसका बीमा नहीं निकालते। फिजिक्स वाले कहते हैं कि जो हमारी फैमिली का है हम उसी का बीमा करवाएंगे, बाकी हम किसी का बीमा नहीं करवाएंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो, बीमा या डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक बड़े ब्रैकेट के साथ, ऐसे। इसको हम क्या कहते हैं? बड़ा ब्रैकेट। और ऐसे अगर लिखेंगे तो क्या ऐसा ही है? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये नॉर्मल वाला स्मॉल ब्रैकेट जो रहता है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। तो डायमेंशन को कभी भी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। डायमेंशन को पहली चीज क्या याद रखनी है कि डायमेंशन यानी बीमा को हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फीड करना रहता है, फीड करना रहता है। उसके बाद ये जो डायमेंशन आता है, हमने क्या कहा कि इसको, डायमेंशन को निकालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? यूनिट की, यूनिट की। अगर किसी ने कहा कि बताओ, जैसे तुम्हारा जो वेट है, वेट, वेट, या मैं लिख देता हूं मास, लिखता हूं तुम्हारा मास 10 केजी है, 10 केजी। तो बताओ, कहेगा कि मास 10 केजी है, तो इसका मुझे डायमेंशन बता दो, क्या होगा? तो भाई मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एम, है ना। मास का रिप्रेजेंटेशन एम होता है ना। मैं यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ, मास का यूनिट क्या है, रिप्रेजेंटेशन। तो भाई अगर कहेगा कि मास 10 केजी है, तो मास का अगर तुम्हें डायमेंशन निकालना है तो मास एम यहाँ लिख लेने का, और देख लेने का कि भाई केजी एक बार है कि 2 बार है कि 3 बार है। जितनी बार केजी रहेगा, मास के ऊपर उतनी वैल्यू चढ़ा देने का। केजी एक बार है तो एक बार चढ़ा देना। अगर ऐसे ही अगर 10 केजी स्क्वायर हो जाता, ठीक है, 10 केजी स्क्वायर, तो 2 बार रहता तो इसके ऊपर 2 बार ऐसे चढ़ा देते। समझा?
ये ये चीज क्या कहलाती है? डायमेंशन कहलाती है। इसका डायमेंशन कैसे, बीमा कैसे निकाला जाएगा? तो बीमा निकालने के लिए, डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसे किस में रिप्रेजेंट करना होगा? मतलब यूनिट की रिक्वायरमेंट है, हमें रिप्रेजेंट करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट में। और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? जिस चीज का हमें डायमेंशन पूछा है। ऐसे पूछ दिया कि 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, इसका हमें डायमेंशन निकालो। तो बताओ सेकेंड, सेकेंड हम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड में? किस चीज को हम लोग सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ, मास, टाइम में से किस में से सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम को। तो ये किसका बीमा कह रहा है? टाइम का। यानी हम पहले बनाएंगे क्या? एक स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे टाइम, और क्योंकि एक बार सेकेंड है तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे? एक। ठीक है। अब देखो, जब हम लोग बहुत सारा यूनिट लिखते हैं ना, जैसे कि हमने कहा कि चाल बराबर दूरी बटे समय की, चाल को क्या है? मतलब स्पीड। ठीक है, स्पीड। अब कहेगा कि अच्छा बताओ इसका स्पीड का तुम क्या निकालो? डायमेंशन। डायमेंशन, तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें पहली चीज की रिक्वायरमेंट क्या है? यूनिट। यूनिट। दूसरा चीज हमें बनाना किस में है? स्क्वायर ब्रैकेट में। तीसरा चीज हमें उसके अंदर वही यूनिट को फिट करना है। देखो, स्पीड का हम अगर यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो भाई डायमेंशन, अरे डायमेंशन कर रहा हूं, डी। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर में। ठीक है। उसके बाद नीचे है टाइम। टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंड में। सेकेंड में। यानी हमें ये पता चल गया कि जो हमारा डायमेंशन होने वाला है, उस डायमेंशन में क्या क्या चीजें आएंगी? एक तो है मीटर। मीटर, मीटर किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? लेंथ, मास, टाइम में से लेंथ का, तो यहाँ लेंथ लिख देंगे। और सेकेंड किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? टाइम, तो यहाँ टाइम लिख देंगे। अब देखो, कभी भी जो डायमेंशन होता है वो नीचे नहीं निकाला जाता है कि अच्छा सेकेंड यहाँ है, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं ये लेंथ का है, ये लेंथ है, और यहाँ पर ये सेकेंड है। तो मैं कभी भी ऐसे डायमेंशन नहीं रिप्रेजेंट करूंगा। डायमेंशन हमेशा एक ही ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर ला करके। तो बताओ, नीचे से ये सेकेंड को अगर ऊपर लाएंगे तो इसके ऊपर तो अभी एक ही बार सेकेंड है तो एक नंबर है, लेंथ एक ही बार है तो एक नंबर है। लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो क्या ये ऐसे इनवर्स में नहीं हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये तो नॉर्मल मैथ है, हर कोई पढ़ा रहता है कि अगर भाई नीचे से कोई पावर, जैसे 10⁻⁶ है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो ऐसे ही जब इस स्पीड का डायमेंशन निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ, यहाँ नीचे बता देता हूँ, इसको हम लिखेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे लेंथ और यहाँ लिखेंगे टाइम। बताओ लेंथ कितनी बार है? मीटर, एक बार, तो L1। टाइम एक ही बार है, नीचे है लेकिन ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1। तो बताओ स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया? L1 T-1, L1 T-1। तो अगर मैं इजी पीजी लेमन क्विजी में कहूं तो जब भी डायमेंशन निकाला जाता है, डायमेंशन मोस्टली इन्हीं तीन चीजें हमें दिखाई देंगी। एक लेंथ दिखाई देगा, दूसरा मास दिखाई देगा, तीसरा टाइम दिखाई देगा। इसी कहेंगे LMT निकाल दो, वो डायमेंशन मिल जाएगा तुम्हें। लेंथ कितनी बार है उसके ऊपर लिख दो, मास कितनी बार है उसके ऊपर लिख दो, टाइम कितनी बार है उसके ऊपर लिख दो। वो तुम्हें किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी जो है यूनिट का, वस्तु का क्या देगा? डायमेंशन दे देगा। समझ में आ गया? अब बताओ, क्योंकि अभी हमने तो फिजिक्स स्टार्ट किया है, अभी हमें किसी भी यूनिट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। जैसे मैं कहूंगा बताओ फोर्स का यूनिट क्या है, तो तुम्हें पता नहीं होगा, तो भाई कैसे तुम बताओगे कि उसका फोर्स का डायमेंशन कैसे निकलेगा? है कि नहीं? तो जब हमारा पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, हम यूनिट को पूरी तरीके से समझ लेंगे, या एक काम ये भी करेंगे, जब यूनिट लिखते रहेंगे उसी वक्त डायमेंशन को सीखते चलेंगे, और लास्ट में जब फिजिक्स खत्म हो जाएगा तब एक ही जगह सारा का सारा डायमेंशन मैं लिखा दूंगा कि देखो इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तब तुम्हें पूरा आइडिया हो जाएगा, अच्छा भाई ये डायमेंशन
किसी भी फोर्स का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होगा, तो टोटली क्लियर हो जाएगा। बस अभी यहाँ क्या याद रखना है भाई, डायमेंशन निकालने के लिए हमें पहली चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या है, यूनिट। ठीक है, यूनिट। डायमेंशन को क्या स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है या स्मॉलर ब्रैकेट में? स्क्वायर ब्रैकेट में। क्या डायमेंशन कभी भी ऐसे रेशियो के फॉर्मेट में हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना चीज क्लियर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।